आइएगा, आप लोग का क्वेश्चन दिया गया √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। देखिए अभी तक जो सब क्वेश्चन हम लोग बनाते थे यहाँ पर कुछ न कुछ अचर मान होता था, जो भी संख्या होता था 2 4 5 10 15 जो भी संख्या होता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0। दूसरे में दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब हम बोले थे क्या, अभी हम लोग इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि सोल्व कर रहे हैं। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि के लिए हम फार्मूला बताए थे क्या, जो किसी एक समीकरण से आपकी इच्छा, समीकरण 1 से बनाइए या 2 से बनाइए, ठीक है। समीकरण 1 से बनाइए 2 से बनाइए, लेकिन एगो को आप 3 बनाइए। क्या बनाइए? चलिए आते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। अगर आप लोग कहिएगा 1 से तो कैसे बना देंगे, बोलिए 2 से बना देंगे 1 से बना दे। चलिए 2 क्या दिया हुआ है, √3x माइनस √8y बराबर 0 बराबर 0। √3x माइनस √8y बराबर 0। अब कहिए इसमें से क्या बोले थे, जो ये जो मान लिखे हैं आप या तो x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान निकाल लीजिए, या x का मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए। जब किसी एक का मान निकालना होगा, चलिए x का ही निकाल लेते हैं। √3x ये माइनस का 8y, इसको उधर ले जा रहे हैं, कौन सी में जाएगा ये, प्लस का 8y होगा। ये 0 का तो कोनो बातें नहीं, 0 में जोड़िए घटाइए वही मान रहेगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए है। x का वैल्यू निकालिएगा, ये हो जाएगा √8y। देखिए ये √3 है गुना में, इधर लाएंगे इसको तो कौन सी में आ जाएगा, ये आ गया। चलिए ये आपको किसका मान निकला, फिलहाल इसको मानिए आप समीकरण 3। क्या मानिए इसको, समीकरण। हम क्या बोले थे, जो जिस समीकरण से मान निकालेंगे, जिस समीकरण से मान मतलब जिस समीकरण से समीकरण 3 बनाएंगे, मान उसमें नहीं रखना है, उसको छोड़ करके रख देना है। तो जब उसको छोड़ के रखेंगे तो ये आपका 3 है तो 2 में रखिएगा कि 1 में रखिएगा, 1 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, 1 में। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, स्थापित करने पर x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित। चलिए जब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्या करेंगे तो समीकरण 1 आपका है क्या, √2x प्लस √3y बराबर क्या है 0 ना। ये x के जगह पर ये x का मान सब यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। जहाँ x है वहां पर ही टोटल चीज लिखा जाएगा, बाकी तो सब चीज जैसे का तैसे होगा। आइएगा, ये आपका दिया है √2x के जगह पे सब चीज लिखना है, क्या सब, √8y बटा √3। आइए लिखते हैं, √8y बटा क्या हो जाएगा √3। ये x के जगह पे इसको लिखे हैं, किसी को दिक्कत हो इसमें नहीं। चलिए प्लस में √3y, प्लस में √3y बराबर 0 बराबर क्या है। अब आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, दोनों में से हम y कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, y कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। y जब कॉमन निकाल लेंगे, ये 2 से गुना कीजिएगा 8 में, तो 8 गुना क्या होगा रूट, अब बट्टा में √3 रहेगा, √3 प्लस यहाँ से देखिए √3 में √2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा √6। अब सब एक एक क्वेश्चन में आ गया, क्यों, फिर से समझिएगा। यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो हम लोग उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं, जब दोनों में सेम चीज रहता है तो कॉमन निकाल लेते हैं, निकालते हैं ना। तो इसमें भी y था इसमें भी y था, y क्या आ गया कॉमन। ये √2 बाहर में था, इसके बीच में चिन्ह गुना का है, अंदर गुना किए 8 दूना √16, 3 दूना √6 बटे में √3 लिख दिए बराबर में 0, बराबर में। आइएगा अगला स्टेप जब करेंगे, ये y के साथ सब चीज गुना में है, ध्यान से देखिएगा। पहले y के साथ सब चीज क्या है, गुना में। ये टोटल को एक बार उधर भेज देते हैं, तो गुना वाला जब उस साइड जाएगा तो कौन सी में जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। देखिए y बराबर 0 बट्टा √16 बटा √3 या प्लस √6। अच्छा आप लोग जानते हैं 0 में कितनों संख्या से भागा देंगे तो आंसर क्या आएगा 0, या गुना करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा। तो हम ये टोटल में भागा दे रहे हैं ना, तो भागा दे के आंसर क्या आएगा बोलिए। तो y का मान क्या आ गया 0, y का मान क्या आ गया 0। अब बोलिए यहाँ y का मान निकाले 0, y का मान क्या निकाले 0। ये y के मान को, किसके मान को, y के मान को आप समीकरण 1 2 3 कहीं जाके रखिए, आंसर वही आएगा। अच्छा आप लोग कहिएगा सर खाली कह रहे हैं 1 2 3 कहीं रखिए, आप रख तो हर में 1 में 3 में रहे हैं, चलिए 1 में रख देते हैं, 2 में कहिएगा 2 में रख देंगे, किस में रख दे बोलिए तो
चलिए एक ही में रख देते हैं। देखिए √2x प्लस √3y बराबर 0 है दिया हुआ। आपको किसके जगह 0 रखना है? y के जगह पे। किसके जगह पे? y के जगह पे। तो y के जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 होगा। मतलब कहने का y के साथ आप मतलब किसी भी वैल्यू को 0 से गुना कीजिए, 0 से भगा दीजिए, आंसर तो वही आना है ना। तो y के जगह पर रखिएगा, ध्यान से देखिए, इसी तीन में रखिए। x बराबर √8y बट्टा है आपका √3। x का मान y के जगह 0 रखिएगा तो √8, इसके जगह 0 रखेंगे, रख दिए 0। बट्टा में क्या है? √3। x बराबर हो जाएगा ई गुना होके क्या होगा? 0। अब भागा किससे देना आपको? अभी तुरंत ही काम किया है, किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिए कि भागा कीजिए, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो x का भी आंसर क्या हो गया तब? तो मतलब इसमें जो था x भी 0 और y भी 0, दोनों का दोनों 0। आइएगा, क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। कह रहा है इसको हल कीजिए। क्या कीजिए? इसको हल कीजिए। तो हल करने के लिए हम लोग क्या बोले हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? तो प्रतिस्थापन विधि से पहले इस सभी सवाल को हल करें। सवाल को जो हल करते हैं हम लोग को मिलता क्या है? x और y का मान, x और y का। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? देखिए, कह रहा और इसके लिए या और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। x y का मान जब मिल जाएगा, कह रहा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। y = मतलब इसमें m का भी मान निकालना है। किसका मान निकालना है? m का भी मान निकालना है। उसके लिए क्या करना होगा? सो देखिए, m के लिए क्या करना होगा? आपका समीकरण है 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। दूसरा आपका 2x - 4y बराबर माइनस के, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो किसी एक से 3 बनाना है, या तो 1 से बनाइए या 2 से बनाइए, 3 तो बनाना है ना। आइए लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका है क्या? 2x - 4y बराबर -24, ये है ना। चलिए इसको जब इधर भेजिएगा तो इधर रहेगा 2x, उधर चल जाएगा 4y, मतलब -24 प्लस के 4y। क्लियर? आइएगा, x का मान निकालेंगे तो -24 प्लस के 4y, ये 2 है गुना में इधर लाएंगे तो इसको आप मानिए समीकरण। अभी हम किससे समीकरण 3 बनाए हैं? 2 से, तो 2 में नहीं रख सकते हैं। तो चलिए इस समीकरण 3 को कहाँ रखेंगे? तब 1 में रखेंगे। तो एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, मतलब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 और समीकरण 1 है क्या? सो देखिए, यहाँ आपका 2x प्लस के 3y = 11। x के जगह पर ये टोटल मान रखना है ना। आइएगा, x के जगह पर मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 × 24 प्लस 4y बट्टा 2 बराबर क्या है? सॉरी ये बच गया, प्लस 3y बराबर 11, है ना। 24 माइनस का है, चलिए हम भी माइनस लगा देंगे जब है माइनस का। तो आइएगा, अब क्या हुआ देखिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, खलास। आइएगा, अब आपका ये 24 प्लस 4y या 3y, क्या y हो जाएगा? 7y होगा, दोनों जुट करके बराबर हो गया आपका 11। अब देखिए 24 को उधर भेज रहे हैं, इधर आपका 7y 11, 24 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 7y बराबर 24 11 कितना हो जाएगा? 35। और y का मान जब निकालेंगे तो 35 बट्टा क्या हो जाएगा? 7 गुना उधर आएगा तो 7 पंचे, y का मान क्या मिला? इस y के मान को ले जा करके आप यहाँ रखिए 3 में, तो रख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। किसमें रखने पर? लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 आपका है क्या? सो देखिए
x बराबर माइनस के 24 प्लस के 4y, बट्टे में है 2। x बराबर माइनस के 24 प्लस के 4, y का मान कितना है 5 बट्टे में 2। x का मान निकालेंगे तो माइनस के 24, 4 पंचे 20 बट्टा 2, 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा, कौन सी का, माइनस का। ये हो गया आपका माइनस का 4 बट्टा में 2 दूना माइनस के, x का मान क्या मिला माइनस के। सवाल यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ हम किसका किसका मान निकाले, x और y का। पर हमको x और y के मान निकालने के बाद कह रहा है कि y बराबर mx प्लस 3, मतलब m का भी मान निकालना है। किसका मान निकालना है, आइए अब 9 प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सो देखिए, y इजकल टू mx प्लस 3 हो, y इजकल टू mx प्लस 3 हो। अच्छा यहाँ जहाँ y है, y का मान है कितना 5, y की जगह पर रखिए 5 बराबर m रहने दीजिए, x का मान कितना है माइनस के 2, यहाँ रखिए आप माइनस के 2, अब प्लस क्या हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये 5 को रहने दीजिए, ये 2 को m से गुना कीजिएगा क्या होगा माइनस के 2m होगा, माइनस के, अब प्लस क्या हो जाएगा ये 3। ध्यान दीजिएगा ये माइनस के 2m को इधर भेज रहे हैं, ये 5 को उधर भेज रहे हैं, समझे। ये माइनस का जो 2m है माइनस में है ना, इसको इधर भेजेंगे तो कौन सी में आएगा ये प्लस में, अब 5 को उधर ले जाएंगे तो कौन सी में चल जाएगा वो माइनस में चल जाएगा, तो 5 इजकल टू हो जाएगा, यानी तो एक सेकंड देखिए, ये 3 को इधर भेजिए, 5 में से 3 जाएगा तो इधर माइनस के 2m, यहाँ से 5 में से 3 जाएगा क्या बचेगा बराबर माइनस के, ये m के साथ माइनस के 2 गुना में इधर भेजेंगे तो भागा में, ये हो जाएगा 2 बाय माइनस के 2 बराबर m। इसको डिवाइड कीजिएगा क्या बार में भागा होगा, एक बार में, माइनस का 1 होगा, लगेगा ना भागा, तो m का मान क्या आ गया तब माइनस का 1। तो मेन सवाल में निकालना था m का मान, किसका मान निकालना था m का, x और y नहीं मांग रहा था, लेकिन m का मान निकालने के लिए आपको x और y का मान पहले निकालना पड़ता, तब किसका मान आता m का मान आता, क्योंकि सवाल कर रहा है। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का जिसके लिए y इजकल टू mx प्लस 3 हो, mx प्लस 3 हो, तो किसका मान निकालना था आपको m का। देखिए यहाँ m का सेपरेट मान निकाल दिया, m का मान क्या आ गया माइनस का 1। अगर यहाँ पर m के जगह पे माइनस का 1 रखिएगा, यहाँ अगर माइनस का 1 रखिएगा तो फिर इसी रूप में आ जाइएगा, ठीक है।